हेलो बच्चों, तो हम लोग रोटेशनल मोशन या मोशन ऑफ रिजिड बॉडी का स्टडी कर रहे थे। और उसमें प्रीवियस क्लास में बेटा हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे डिस्कशन किए थे। उसके बाद डिफाइन शेप की बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट कर रहे थे। उसमें तीन बॉडी का हम लोग स्टडी कर चुके हैं। किसी भी रिंग या हुप का, दूसरे नंबर पे हम लोग किए थे डिस्क का, और तीसरे नंबर पे हम लोग स्टडी किए थे थीन का। तो उसके आगे अब हम लोग देखते हैं। तो उसके आगे बेटा एक टेक्निक सीखते हैं। अगर बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन के एलांग, एक्सिस ऑफ रोटेशन के एलांग अगर पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को, या एक्सिस ऑफ रोटेशन के एलांग पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर बेटा सिमेट्रिकली कंटिन्यू किया जाए, तो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो उस पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा, वो चेंज नहीं होता है। ऐसे समझो, अगर रिंग है बेटा, रिंग अगर बहुत सारे रिंग को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रख देते हैं, तो यहाँ पे देखो, जो एक रिंग के ऊपर जब दूसरा रिंग रखते हैं, तो जो बॉडी का डिफरेंट पार्टिकल है बेटा, उसका इस एक्सिस के एलांग सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसलिए जो रिंग और ये बहुत सारे रिंग एक दूसरे पे रख दिए, तो बेटा एक कैसा शेप ले लिया, एक हालो सिलेंडर का शेप ले लिया। तो जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बेटा, वही किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इस एक्सिस के एलांग पूरे हालो सिलेंडर का होगा। क्यों होगा बेटा? क्योंकि यहाँ पे जो रिंग का पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन था एक्सिस ऑफ रोटेशन को, उसी को हम लोग क्या किए, सिमेट्रिकली कंटिन्यू किया गया है। अगर सिमेट्रिकली कंटिन्यू किया जाता है बेटा पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को किसी भी एक्सिस के एलांग, तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह अगर एक डिस्क को ले ले बेटा, और एक डिस्क यानी एक प्लेट, गोला प्लेट, और उस प्लेट को एक के ऊपर रखते जाएं, तो क्या बन जाएगा, एक सॉलिड सिलेंडर का शेप ले लेगा बेटा। और यहाँ पे भी पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या सिमेट्रिकली कंटिन्यू कर रहा है, तो यहाँ भी जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका हो जाएगा बेटा, सॉलिड सिलेंडर का होगा। तो इस चीजों को सीखते हैं बेटा। सपोज करो एक रिंग है, और यहाँ पे ये हमारा क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब यहाँ पे ये समझना कि बेटा ये ऊपर एक रिंग था, इसी को ऊपर क्या किया, एक दूसरे पे बहुत सारे रिंग को एक दूसरे पे क्या किया गया है बेटा, बहुत सारे रिंग को अगर रखते चले जाते हैं बेटा, अगर बहुत सारे रिंग को क्या करें, रखते चले जाते हैं, तो एक ऐसा शेप बन जाता है बेटा, एक हालो सिलेंडर का शेप बन जाएगा। एक ऐसा शेप बन जाएगा बेटा, एक हालो सिलेंडर बन जाएगा। एक रिंग के ऊपर दूसरा रिंग के ऊपर दूसरा रिंग रखते जाएंगे बेटा, तो हालो सिलेंडर हो जाएगा। और रिंग का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस के लॉन्ग परपेंडिकुलर पासिंग सेंटर ऑफ मास, परपेंडिकुलर एक्सिस, ये हमारी ये क्या है, रिंग का सेंटर ऑफ मास है। इसके अलांग बेटा हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर चुके थे, और ये कितना आया था बेटा, mr²। तो सिमेट्रिकली यहाँ पे एक रिंग ही है, बस उसको रिंग को क्या किया गया है, इसी एक्सिस के अलांग क्या किया गया है, कंटिन्यू किया गया, बहुत सारे रिंग को रखा गया है, और ये क्या बन गया बेटा, हालो सिलेंडर बन गया। तो हालो सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और एक किसके बराबर हो जाएगा, अगर इस सारे रिंग का, यानी एक रिंग यहाँ पे है, लेकिन यहाँ अगर सारे रिंग का मास अगर कैपिटल एम है बेटा इस पूरे हालो सिलेंडर का, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा बेटा, mr² ही होगा, सेम होगा। इसी तरह बेटा अगर डिस्क है, सपोज करो ये क्या है, एक डिस्क है, और बहुत सारे डिस्क को एक के ऊपर एक रखा गया है, तो यहाँ पे एक्सिस है। अगर बहुत सारे डिस्क को एक के ऊपर एक रख दिया जाएगा बेटा, तो एक किसका रूप लेगा बेटा, एक
हालो सिलेंडर एक क्या बन जाएगा बेटा, सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। और ये सॉलिड सिलेंडर का भी सॉलिड सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बेटा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, डिस्क का होगा, वही क्या होगा, सॉलिड सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। और इसको हम लोग कितना कैलकुलेट किए थे बेटा, mr/m r²/2 किए थे। अगर ऐसे ही कंटिन्यू देखा जाए, अगर मान लो यहाँ पे एक थिन रॉड है बेटा, एक थिन रॉड है और ये इसका सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास कर रही है। और बहुत सारे अगर थीन रॉड को ऐसे रख दिया जाए, बहुत सारे थीन रॉड को ऐसे रख दिया जाएगा बेटा, तो यहाँ पे पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एलॉन्ग द रोटेशनल एक्सिस कैसा है बेटा, सिमेट्रिकल है। तो ये किसका शेप ले लिया बेटा, एक रेक्टेंगल का शेप ले लिया। और ये क्या हो गया, बहुत सारे ये पतले पतले क्या है, ये क्या है, थीन रॉड है बेटा। और थीन रॉड को ऐसे एक एक्सिस के एलॉन्ग क्या कर दिए, ऐसे क्या करिए, एक दूसरे से ज्वाइन कर दिए या सरिया ही दिए। तो यहाँ पे क्या बन गया, एक सिलेंडर रेक्टेंगल बन गया बेटा। और इस एक्सिस के एलॉन्ग इस पूरे रेक्टेंगल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, अगर इस रॉड का लेंथ यल होता है बेटा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बेटा, इस पूरे, अगर ये थीन रॉड होता है बेटा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता, अगर ये थीन रॉड होता तो इसका सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस जो लेंथ के परपेंडिकुलर है, उसके एलॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा, ml²/12 होता है। तो यहाँ भी इस पूरे पूरे जो रेक्टेंगल है बेटा या रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर इसका पूरा मास क्या है बेटा, m है, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा बेटा, ml²/12 हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग मोमेंट, तो बेटा यहाँ पे हम लोग पहले स्टडी करते हैं हालो सिलेंडर। हालो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करना सीखते हैं। सपोज करो बेटा ये हमारा एक हालो सिलेंडर है बेटा, और ये क्या है, हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो इस हालो सिलेंडर के क्या कर रहा है बेटा, इस हालो सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, इस हालो सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास से बेटा पास कर रहा है। ठीक है, इस हालो सिलेंडर के सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। तो अब इसका हम लोग इस एक्सिस के अलांग जो रिंग का एंड है उसके परपेंडिकुलर एक्सिस है, इस एक्सिस के अलांग हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। और इसका रेडियस कितना है बेटा, जो रिंग एक दूसरे से ज्वाइन करके सिलेंडर बना है उसका रेडियस क्या है, आर है बेटा। तो इस रेडियस आर है। अब यहाँ पे एक हम लोग रिंग लेंगे, एक पतला रिंग ले लिए, ये रिंग है बेटा, और इसका मोटाई जो ब्रेड्थ है बेटा उसको dx ले सकते हैं, या इसका मास ले लिए dm। और इस dm का हम लोग इस रिंग इस एक्सिस के अलांग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करें बेटा, तो किसके बराबर हो जाएगा, di dm r², या i इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन dm r²। यहाँ पे r हमेशा फिक्स है बेटा, r जब फिक्स है बेटा तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, r² dm। और ये क्या है, अगर पूरे मास को यानी छोटे छोटे रिंग बना के पूरे मास को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो इस पूरे सिलेंडर का मास हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिलेंडर का क्या हो जाएगा बेटा, I इक्वल टू mr², यानी परपेंडिकुलर एक्सिस के अलांग बेटा जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है
उसके अलांग जो पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बेटा mr² हो जाए। अगर यहीं पे बेटा अगर इस एक्सिस के अलांग हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ mr² हुआ बेटा। अगर इस सरफेस के अलांग जो रिंग पे या सिलेंडर पे टेंजेंट है उसके अलांग अगर इस एक्सिस के अलांग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे बेटा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। यहाँ पे क्या सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास कर रही है, इसके अलांग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है mr² है और यहाँ से r दूरी पे है। तो अगर ये मान ले कुछ एक्सिस मान ले, इसको x एक्सिस मान ले बेटा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस क्या हो जाएगा बेटा mr² प्लस यहाँ से r दूरी पे है तो m मास ऑफ द सिलेंडर इंटू r²। तो क्या हो जाएगा Ix क्या हो जाएगा बेटा 2mr²। ठीक बेटा। अब यहां थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर बेटा ये सेम सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, अगर इस ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, ये सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली लाइन है बेटा, और ये क्या है यल लेंथ का ये सिलेंडर है बेटा, तो इसके लेंथ के क्या है परपेंडिकुलर है। अब इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्वेश्चन लिख लेते हैं बेटा। हेडिंग क्या है बेटा, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ hollow cylinder along axis passing through center of mass and perpendicular to length and perpendicular to ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन है बेटा, एक तरह से क्या है ये थोड़ा टिपिकल होता है, बहुत सारे बुक्स में नहीं दिए होते हैं, लेकिन इसको क्या करना है, अभी तो डिराइव नहीं करेंगे, अभी डिराइव नहीं करेंगे, तुम लोगों को क्या करना है याद ही करना है, तुम लोगों को क्या करना है इसको याद ही करना है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसको डिराइव करने भी आना चाहिए। जेई वाले बच्चों को तो स्पेशली आना ही चाहिए। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा इस एक्सिस के अलांग क्या होता है ml²/12 प्लस अगर इसका रेडियस क्या हो r हो r²/2। ठीक है बेटा। तो हम लोग एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे सिलेंडर का इस एक्सिस के अलांग हो गया। तो हम अपने बच्चों को कहते हैं बेटा अगर तुम्हें ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, अगर ये तुम्हें याद है तो हम तुम्हें याद करने का तरीका भी बता देंगे। अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर का याद है तुम्हें तो इसको याद करने का तरीका भी बता। ये क्या बात हुई बेटा, अगर याद ही है तो याद करने का तरीका क्या, ये कौन सा स्टेटमेंट है। तो फिर मैं अपने बच्चों से कहता हूं अगर तुम्हें ये याद है फार्मूला तो इसको याद करने का हम तुम्हें तरीका भी बता देंगे। ठीक है, क्या तरीका है बेटा, यहां पे देखो, पहले क्या करोगे, अगर सपोज करो ये जो सिलेंडर का रेडियस है, सिलेंडर के रेडियस को क्या मान ले बेटा हम लोग 0 मान ले। अगर सिलेंडर के रेडियस को क्या करें हम लोग बेटा बहुत छोटा वेरी स्मॉल कंसीडर करें, यानी ये क्या करेगा एक क्या बन जाएगा एक थिन रॉड बन जाएगा बेटा। अगर ये r छोटा होते होते बहुत छोटा हो जाएगा बेटा तो ये क्या बन जाएगा एक थिन रॉड बन जाएगा। और थिन रॉड
में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है। तो यहाँ क्या एम तो है, ये मेन याद करने का जो टेक्निक होता है, इसके अंदर के टर्म को ही याद करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर रेडियस को छोटा कर दिए, 0 के बराबर कर दिए, तो ये क्या आर 0 हो गया। जब आर 0 हो गया तो एल स्क्वायर बाई 12 यानी एम एल स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा, इसके लेंथ को 0 कर दें। अगर रेडियस को 0 किए थे बेटा तो एक कैसा बन जाएगा, एक थ्री रॉड बन जाता। और इसका इस एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाई 12 होता। तो यहाँ से एल स्क्वायर बाई 12 पहला टर्म याद हो गया। दूसरा, अगर बेटा इसके लेंथ को 0 कर देते हैं, इसके लेंथ को अगर बेटा टेंस टू 0 कर दें तो ये क्या बन जाएगा, अगर लेंथ को 0 कर दोगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा, एक रिंग बन जाएगा। और इस रिंग का डायमीटर के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बेटा, रिंग का मोमेंट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग एम आर स्क्वायर, पर डायमीटर के अलॉन्ग क्या होता है बेटा, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ एम है ही, तो एक इसका ये वाला आर स्क्वायर बाई 2 वाला टर्म ये हो गया। तो ऐसे करके इसको याद रखा जा सकता है। एक बार क्या किए, रेडियस को 0 कर दिए, एक बार क्या कर दिए, लेंथ को 0 कर दिए, और थिन रॉड और रिंग के कंसेप्ट से इस अंदर के टर्म को इजिली याद किया जा सकता है। अच्छा, इसको तुम आप लोग डिराइव करने की भी कोशिश करिएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं बेटा। तेज सिलेंडर, हालो सिलेंडर का हम लोग 3 केसेस देख गए। एक जो सेंटर ऑफ पास कर रही है, सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है लाइन, उसके अलॉन्ग एम आर स्क्वायर। फिर यहाँ पे रेडियस यानी टेंजेंट के अलॉन्ग जो है 2 एम आर स्क्वायर, और उसके बाद परपेंडिकुलर एक्सिस जो लेंथ के परपेंडिकुलर है और सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, उसके अलॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बेटा वो कितना है, आई इक्वल टू क्या है, एम एल ब्रैकेट में एल स्क्वायर बाई 12 प्लस आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है बेटा, आगे केस लेते हैं बेटा। यहाँ पे डिस्क, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखेंगे बेटा, सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर किसका कंटिन्यूएशन है बेटा, सॉलिड सिलेंडर किसका कंटिन्यूएशन है, डिस्क का। अगर यहाँ पे एक सॉलिड सिलेंडर बनाते हैं बेटा, ये हमारा क्या है, डिस्क है, और इसी को कंटिन्यू किए तो क्या बन गया बेटा, एक सॉलिड सिलेंडर बन गया। एक डिस्क को एक दूसरे पे रखते रखते क्या किए बेटे, एक सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। और इस सॉलिड सिलेंडर का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है एक्सिस, उसके अलॉन्ग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करना है बेटा, तो ये क्या है, एक तरह से एक डिस्क ही है, और ये क्या है, उसके ये परपेंडिकुलर है। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग जानते हैं कितना होता है बेटा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा एम आर स्क्वायर बाई 2। वही सेम, चूंकि डिस्क का ही रोटेशन एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, कंटिन्यूएशन है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम, जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही इस एक्सिस का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, ये आर और ये इसका लेंथ है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बेटा, इस एक्सिस के अलॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। अगर इसका मास क्या है बेटा, एम। ठीक है, अब इस एक्सिस के अलॉन्ग देखा जाए बेटा, जो अगर जमीन पे रोल करता तो जो सरफेस अर्थ से या जमीन से टच में रहता, उसके अलॉन्ग अगर इस एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा जाए, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम लोग देख रहे हैं बेटा, यहाँ से क्या हो रहा है, सिर्फ आर डिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है पैरेलली सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस से। तो इसके अलॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एम आर स्क्वायर बाई 2 और प्लस
यहाँ से आर ही शिफ्ट हुआ है, तो ये क्या हो गया, एम आर स्क्वायर बाई 2, यानी आई इक्वल टू क्या हो गया बेटा, एम आर स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे पहला केस ए हो गया, दूसरा क्या हो गया, ए हो गया, और तीसरा क्या हो गया बेटा, अगर यही सॉलिड सिलेंडर है तो इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग यहाँ पे इसका रेडियस क्या है बेटा, रेडियस आर है, लेंथ एल है। तो जैसे सिलेंडर में हम लोग देखे थे, हालो सिलेंडर में देखे थे, वैसे ही अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलोंग यहाँ पे क्या से पास कर रहा है बेटा, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा बेटा, एम इस पूरे सिलेंडर का मास क्या है बेटा, कैपिटल एम। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे निकालेंगे बेटा, ये डेरिवेशन नहीं है बट ऐसे ही देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या किए, पहले क्या किए बेटा, इसके रेडियस को अगर 0 कर दिए, इसके रेडियस को बहुत छोटा कर दिए, तो ये पूरा सॉलिड सिलेंडर क्या बन जाएगा बेटा, पूरा सॉलिड सिलेंडर क्या बन गया, थिन रॉड बन गया। और ये थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है परपेंडिकुलर एक्सिस में, एम एल स्क्वायर बाई 12। तो ये कितना हो जाएगा, यम यहाँ पे है एल स्क्वायर बाई 12 प्लस, एक बार क्या किए, लेंथ को 0 किए, और यहाँ पे क्या बन गया, एक डिस्क बन गया बेटा। और यहाँ पे डिस्क का डायमीटर के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा, कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से क्या हो गया, आर स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। एक कौन सी एक्सिस है बेटा, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ द सिलेंडर। किस एक्सिस के अलोंग है बेटा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ सिलेंडर, लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे 3 केस देख लिए बेटा, इसका पहला क्या है, ए, दूसरा ए, और तीसरा। ठीक बेटा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे बेटा, हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, अगला देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट। बेटा हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका देखेंगे बेटा, रेक्टेंगुलर प्लेट का। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर प्लेट के बारे में बात करें बेटा, तो रेक्टेंगुलर प्लेट किसका कंटिन्यूएशन होता है बेटा, एक थिन रॉड का। थिन रॉड को बार बार एक दूसरे से जोड़ते जाएं एक एक्सिस के अलोंग, तो क्या बन जाएगा बेटा, हमारा रेक्टेंगुलर प्लेट बन जाएगा। सपोज करो अगर हमारा ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है बेटा, जहां पे ए इसका लेंथ, विड्थ, अब यहाँ पे 2 एक्सिस दिया हुआ है बेटा, एक एक्सिस दिया हुआ है एक्स एक्स, दूसरा एक्सिस दिया है वाई वाई, और यहाँ पे क्या है इसका सेंटर ऑफ मास, और इसी के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी बेटा वो जेड जेड एक्सिस होगी। अब यहाँ एक चीज को समझते हैं बेटा, अगर एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है,
तो यहाँ पे देखेंगे बेटा कि ये जो कंटिन्यूएशन है यहाँ पे क्या है बेटा, अगर थीन थी रॉड क्या किया गया है, परपेंडिकुलर रॉड यहाँ पे बार बार रखा गया है, इसी का इस एक्सिस के अलोंग क्या है, कंटिन्यूएशन है, यानी ये रॉड कैसा होगा बेटा, ऐसा थी रॉड है। अगर इस एक्सिस के अलोंग, इस पूरे रॉड का इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये बी है, सपोज करो ये बी है, तो इस एक्सिस के अलोंग जो परपेंडिकुलर है प्लस कहाँ से पास कर रही है, इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। तो इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखे बेटा इस एक्सिस के अलोंग, अगर ये एक्स एक्सिस है इसके अलोंग इसका, अगर ये मास इसका क्या है एम है, स्मॉल एम, तो एम आर स्क्वायर एम, अगर लेंथ बी है स्क्वायर बाई 12 होगा। तो यहाँ पे अगर इस पूरे प्लेट का मास बेटा अगर कैपिटल एम है तो यहाँ पे आई एक्स एक्स इक्वल टू सिमिलरली कितना आ जाएगा बेटा, आई एक्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/12 एम बी स्क्वायर। सिमिलरली अगर वाई वाई देखें, वाई वाई एक्सिस के अलोंग, तो वाई वाई एक्सिस के अलोंग देखें तो कैसे रॉड का कंटिन्यूएशन होगा बेटा, थ्री रॉड का, इस तरह हॉरिजॉन्टल ये थ्री रॉड बार बार रखते गए तो ये क्या बन गया है, प्लेट बन गया है। तो यहाँ पे आई वाई वाई एक्सिस के अलोंग देखेंगे तो 1/12 एम लेंथ एल स्क्वायर। अगर बेटा यहाँ पे अगर एक एक्सिस ऐसे हो जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, जिससे जेड एक्सिस बोले बेटा, तो हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से क्या जानते हैं, हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से जानते हैं आई जेड जेड इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। तो यहाँ पे आई जेड जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1/12 एम बी स्क्वायर प्लस 1/12 एम एल स्क्वायर, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या कितना हो जाएगा बेटा, आई जेड जेड इक्वल टू हो जाएगा 1/12 एम एल स्क्वायर प्लस बी, जेड एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है बेटा, अगर यहीं पे अगर डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस लेके आगे बातें करें तो हो गया हमारा बेटा रेक्टेंगुलर प्लेट। आगे हम लोग देखते हैं ये रेक्टेंगुलर प्लेट हो गया बेटा, कहाँ से हो रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया बेटा रेक्टेंगुलर प्लेट। आगे हम लोग देखते हैं, आगे बेटा हम लोग देखते हैं बेटा हालो स्फेयर, हालो स्फेयर या इसी को क्या बोलते हैं बेटा स्फेरिकल शेल। हालो स्फेयर या स्फेरिकल शेल का हमें क्या निकालना है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या है हालो स्फेयर है बेटा। इस हालो स्फेयर का ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास, यहाँ से एक एक्सिस पास कर रही है बेटा, परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, इसका रेडियस क्या है बेटा आर है। अब इस एक्सिस के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेटा, जिसे आई सेंटर ऑफ मास बोलेंगे, ये किसके बराबर होगा बेटा 2/3 एम आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें बेटा इस एक्सिस के अलावा, यानी ये एक एक्सिस जो इसके टेंजेंट है,
अगर इसको वाई वाई एक्सिस बोल दे बेटा, अगर इस एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें जो इस पे टेंजेंट है बेटा, तो इस एक्सिस के क्या होगा, हमेशा पैरेलल है, और यहाँ से कितने दूरी पे है, रेडियस आर है तो आर दूरी पे है, तो आई वाई वाई क्या हो जाएगा बेटा, इस एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई वाई बोल रहे हैं उसको, किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 2/3 mr² प्लस mr² मास ऑफ द सिलेंडर और उससे डिस्टेंस पैरेलली। तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा, आई वाई वाई इक्वल टू 5/3 mr²। ठीक बेटा, ये दोनों केस देख लिए, एक जो सेंटर से पास कर रहा है, एक क्या पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन से यानी पार्टिकल से पास कर रहा है एक्सिस, उसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है बेटा, हालो स्फीयर में ऐसे ही आता है, इसका डेरिवेशन अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे उस समय सीखेंगे बेटा, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे सॉलिड स्फीयर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर क्या होता है बेटा, ये क्या है हमारा, ये स्फीयर है बेटा, सॉलिड स्फीयर जिसका सेंटर ऑफ मास ए है और यहीं से एक एक्सिस पास कर रही है, यहाँ ये इसका रेडियस है। तो इस एक्सिस के अलॉन्ग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखे बेटा, इस एक्सिस के अलॉन्ग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे आई सेंटर ऑफ मास बोलेंगे किसका बेटा, स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बेटा, 2/5 mr², जहां मास ऑफ द स्फीयर क्या है बेटा, मास ऑफ स्फीयर क्या है बेटा, कैपिटल एम है। अगर यहां से इस एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें, अगर इसको भी वाई वाई बोल देते हैं, तो इस एक्सिस के, तो ये क्या है, टेंजेंट टू स्फीयर है बेटा, और इस एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, यहाँ से आर शिफ्ट हुआ है तो क्या हो जाएगा, आई वाई वाई इक्वल टू हो जाएगा 2/5 mr² पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, प्लस यह मास ऑफ द स्फीयर और परपेंडिकुलर पैरेलल डिस्टेंस r², यानी आई वाई वाई किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 7mr², 7/5 mr। ठीक है बेटा, तो इस केस में हम लोग किसका दे दिए बेटा, किसका किसका देखे, रेक्टेंगुलर प्लेट का देखे बेटा, और हालो स्फीयर का दिखे या स्फेरिकल सेल, और फिर उसके बाद किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किए बेटा, सॉलिड स्फीयर का। अब बेटा हम लोग कुछ प्रॉब्लम करते हैं, तो हम लोग देखेंगे बेटा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रॉब्लम बेस्ड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम करेंगे कुछ बेटा। ठीक है, इसमें बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे एल लेंथ का रॉड है बेटा, एल लेंथ का रॉड है, और यहाँ पे एक एक्सिस है बेटा, और ये इंड से कितनी दूरी है, एल वाई होल लेंथ पे ए एक्सिस है बेटा, इस एक्सिस को क्या मान लेते हैं, ए बी। और हमसे पूछा जा रहा है बेटा फाइन आई ए बी एंड आल्सो फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन। ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो,
इस एक्सिस के अलॉन्ग इस पूरे रॉड का है बेटा, क्या है बेटा, ये थिन रॉड है जिसका मास कितना है बेटा, मास कैपिटल एम है और लेंथ एल है। इस पूरे थिन रॉड का इस एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करो। तो देखते हैं बेटा, अगर ये रॉड एल है, रॉड का लेंथ एल है बेटा, तो अगर यहाँ पे इसका अगर सेंटर ऑफ मास होता बेटा, ये क्या है, सेंटर ऑफ मास है बेटा, तो ये दूरी कितनी होगी, ये पूरी दूरी क्या होगी, L/4 होगी बेटा। लेकिन हमारा जो एक्सिस है ए बी, एक कहाँ से पास कर रहा है बेटा, L/4, ये पूरी दूरी कितनी होगी बेटा, L/2 होगी। और यहाँ हमारा एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है बेटा, हमारा एक्सिस यहाँ L/2 से पास कर रहा है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, L/4। अब सेंटर लेंथ के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाले लाइन पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग जानते हैं कितना होता है बेटा, mL²/12, क्या आई सेंटर ऑफ मास इस रॉड का। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देते हैं बेटा, हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या पढ़े थे बेटा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हम लोग क्या पढ़े थे, आई ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से यहाँ शिफ्ट करेंगे बेटा, तो आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम जितना शिफ्ट हो रहा था, कितना शिफ्ट हो रहा है बेटा, L/4 का स्क्वायर, यानी आई ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, आई ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, mL²/12 प्लस mL²/16। अब इसको जोड़ो बेटा, तो आई ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जोड़ लोगे, अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई 4 से किए तो 48, यहाँ 3 से 48, तो 48 डिवाइड बाई ये कितना हो गया बेटा, 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4mL², 3mL², 7mL², यानी आई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये तुम्हारा आंसर होगा। अगर रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करें तो रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे कैलकुलेट करते थे बेटा, इस क्वेश्चन में रेडियस ऑफ गायरेशन m² इक्वल टू क्या होता, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा 7/48 mL², m से m कट जाएगा और k इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, √7/48 L। ठीक, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं बेटा। सेम रॉड है बेटा जिसका लेंथ L और मास क्या है बेटा m, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है बेटा। ए इस एक्सिस के लॉन्ग ए एक्सिस की दूरी यहाँ से कितना है, L/4। अगर ये एक्सिस कुछ वाई वाई मान लेते हैं बेटा, तो हमें फाइंड करना है आई वाई वाई एंड के। फाइंड करो बेटा, यहाँ पे क्या आएगा, देखो अगर यहाँ पे अगर ये सेंटर ऑफ मास होगा तो ये दूरी कितनी हो जाएगी बेटा,
L/2। तो अगर हमें I/y निकालना है बेटा तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इस डिस्टेंस को यक्स मान ले बेटा तो I/y इक्वल टू क्या हो जाएगा, I सेंटर ऑफ मास प्लस m मास ऑफ द बॉडी मास ऑफ द रिजिड रॉड मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर लो, I/y इक्वल टू क्या हो जाएगा, I सेंटर ऑफ मास कितना होता है बेटा, mL²/12 प्लस, अब ए डिस्टेंस देखो कितना हो जाएगा, यक्स कितना हो गया L/4 प्लस L/2, तो यहाँ पे 3/4L ना, तो यहाँ पे क्या हो गया m 3/4 L का स्क्वायर, 2L + 1L कितना हो गया, ठीक है। I/y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 पे क्या हो जाएगा 48, और यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई किए होंगे 4 से, तो 4 ml, और यहाँ पे कितना किए होंगे 9 ml है, 3 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 27, 4 और 27 कितना हो गया बेटा 31 mL²। ये क्या हो गया बेटा I/y, यानी इस पूरे रॉड का L लेंथ का रॉड है, y एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बेटा, इतना होगा। अगर रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करें बेटा तो k m² इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 31/48 mL², m से m कट जाएगा और k इक्वल टू क्या हो जाएगा √31/48 L। ये रेडियस ऑफ गायरेशन होगा जिसे KY लिख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बेटा, एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करो ये हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर शीट है, रेक्टेंगुलर नहीं, ये हमारा ये हमारा बेटा स्क्वायर प्लेट है, क्या है स्क्वायर प्लेट है बेटा, जिसका लेंथ भी यल है और विड्थ भी यल है, और ये क्या पॉइंट ले लेते हैं ABCD, और ये क्या है इसका सेंटर ऑफ मास है, और यहाँ पे एक ले लेते हैं डायगोनल है बेटा, ये क्या है एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ये वाई एक्सिस। हमें क्या निकालना है बेटा, मोमेंट ऑफ फाइंड, क्वेश्चन क्या है फाइंड फाइंड, ऐसे लिख लेते हैं IAB and IAC and find moment of inertia about axis passing
passing through A and perpendicular to plane of square plate। ये क्वेश्चन है बेटा। कहने का मतलब हमें क्या क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है आई ए बी, आई ए सी, और क्या निकालना है आई ए परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये 3 क्वेश्चन है बेटा, करो करो, करने के बाद ही सॉल्यूशन देखोगे बेटा। और हमारे बच्चे होशियार है, सिस्टम पोज करते हैं, सॉल्व करते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा, हमें क्या, सपोज करो ये हमारा रेक्टेंगुलर प्लेट था। अच्छा, क्वेश्चन अलग करना, लिखना, और सॉल्यूशन उसका अलग से फिगर बना के सॉल्व करना। ठीक, यहाँ पे लेंथ एल, ये भी लेंथ एल। अब ये हमारा क्या है, डायगोनल है, और ये हमारा क्या, ये हमारा क्या है, डायगोनल्स है। ये क्या है, ए बी सी डी। अब यहाँ पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके एलांग निकालना है बेटा, ए बी के एलांग निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इसके एलांग, इस लाइन के एलांग हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे अगर इस लाइन ए जो बीच से इंटरसेक्ट कर रही है, यानी सेंटर, हॉरिजॉन्टल लाइन जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, जो बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, उसके अलांग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है बेटा कितना है। अगर ये एक्स एक्स एक्सिस इसको मान ले, ये क्या है, वाई वाई एक्सिस है, तो आई एक्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, एम एल स्क्वायर बाई 12। आई वाई वाई क्या हो जाएगा बेटा, ये भी क्या हो जाएगा, लेंथ और विड्थ दोनों सेम है, एम एल स्क्वायर बाई 12। अगर आई एक्स एक्स आई वाई वाई पता है बेटा, तो आई जेड जेड किसके बराबर होगा, आई जेड जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा। अच्छा, यहां से हम लोग देख लेते हैं, अगर ये दोनों चीजें हमें पता है बेटा, तो हमें अगर इस एक्सिस से यहाँ पैरेलल दूरी कितनी है बेटा, इस एक्सिस से ए बी की पैरेलल दूरी कितनी है बेटा, तो यहाँ क्या है, ए एल बाई 2 है। तो यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम लोग आराम से क्या देख लेंगे, आई ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस मास ऑफ द प्लेट एम, कितना दूरी शिफ्ट हुआ है, एल बाई 2। तो आई ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस यहाँ पे क्या, एल स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो 12 तो ये कितना हो गया, 12 का एम एल स्क्वायर प्लस एम 3 एम एल स्क्वायर, और आई ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 4, यानी 1/3 एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एल बाई 2 1/, हाँ ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखेंगे बेटा, अगर हम इसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अलांग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ले बेटा ना, परपेंडिकुलर एक्सिस के अलांग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर रुक जाओ, दूसरा हमें क्या फाइंड करना है बेटा, आई ए सी फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है बेटा, आई ए सी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग ए सी। तो अब हम लोग क्या जानते हैं बेटा, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई किसके बराबर है बेटा, आई जेड जेड के बराबर है।
अगर दोनों ये रेक्टेंगल स्क्वायर के डायगोनल है बेटा, तो इसके एलांग और इस डायगोनल्स के एलांग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसका भी सम क्या हो जाएगा, आई जेड जेड के बराबर हो जाएगा बेटा। तो दोनों आई जेड जेड आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सी किसके बराबर हो जाएगा बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स एक्स के बराबर हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सी। क्लियरली देख रहे हैं यहां से हम लोग। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सी इक्वल टू किसके हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई वाई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर कह सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई बी डी। यहां से हम लोग देख सकते हैं आई ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं बेटा, पहले भी क्वेश्चन में आया था। ठीक है, अब यहां से अगर हम लोग आई जेड जेड की वैल्यू निकाल ले बेटा, किसकी वैल्यू निकाल ले, आई जेड जेड की वैल्यू निकाल ले, और यहां से आई जेड जेड की वैल्यू निकाल ले और ये डिस्टेंस निकाल ले। ये डिस्टेंस कितना है बेटा, ये डिस्टेंस कितना है, अगर ये पूरा लेंथ यहाँ है तो पूरा इसका लेंथ क्या हो जाएगा, √2l/2 l/√2, ये डिस्टेंस हो गया। तो हमारा आई जेड, अगर हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, आई ए निकाल रहे हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ स्क्वायर। पहले आई जेड जेड कैलकुलेट करेंगे, आई जेड जेड किसको बराबर हो जाएगा बेटा, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। तो आई जेड जेड इक्वल टू क्या हो गया, आई एक्स एक्स कितना हो गया बेटा, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12, और यहाँ से दोनों जोड़ दिए तो बेटा आई जेड जेड इक्वल टू क्या हो गया बेटा, एम एल स्क्वायर बाई 2 हो गया और 6। अब यहां से कितना डिस्टेंस शिफ्ट हुआ है बेटा, पहली l√2, तो आई ए यहां से देखेंगे बेटा, आई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, कितना दूरी शिफ्ट हुई है बेटा, पहले आई जेड जेड कितना है, एम एल स्क्वायर बाई 6 प्लस एम l/√2 का स्क्वायर, यही किसके बराबर है, आई ए के। आई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 6 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 2, जोड़ देंगे बेटा। तो आई ए क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो गया 6 और ये 3 1 4, 6/4 एम एल स्क्वायर। तो आई ए किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 2/3 एम एल। यहाँ पे इस क्वेश्चन के सारे आंसर आ गए बेटा। पहले आई एक्स एक्स निकाले, आई वाई वाई निकाले, फिर आई ए बी निकाले, फिर आई ए सी निकाले, फिर उसके बाद क्या निकाले, आई जेड जेड कैलकुलेट किए, और उसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट किए, आई ए कैलकुलेट किए। ठीक है बेटा।